हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग शुरू हो रहा है, जो लास्ट व्लॉग था ना उससे आगे से ही शुरू हो रहा है। ये उसी दिन का ही है, यानी कि शनिवार के दिन का। तो टाइम अभी हो गया था, शायद 3 बजे का टाइम था। और यहाँ पर भी फाइनली आज लगने वाली है एसी। तीसरा दिन हो गया था इसको लाए हुए, पर जैसे कि कंपनी वाले ने बोला था कि हम ना अपने आप फ़ोन करके आएंगे, 48 घंटे का टाइम होता है। तो ये तीसरे दिन आए थे और आए भी तो दोपहर के टाइम पे, जैसे कि बच्चे भी स्कूल से आ गए थे और ये भी घर पे थे, ये भी अभी आए थे। जब ये हो ना कि अभी थोड़ा सा दोपहर में आराम करने का टाइम था और काम भी हमारा अभी निपटा था। बस 2:30-3 बजे ही बच्चे स्कूल से आते हैं, जैसे खाना वगैरह खाते हैं, इतने में इनका फ़ोन आ गया था। तो भाई ये भी काम जरूर था अभी। तो ये अभी लगाएंगे और इसकी अनबॉक्सिंग ये अभी करी है। तो ये ऐसी रखी हुई थी। तो भाई ये गोदरेज की है और बड़ी प्यारी है और 1.5 टन की है। तो बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि आपने कितने की ली है, और आप या मतलब किस्तों में लेकर आए हो या फिर कैश लेकर आए हो। और बहुत सारी आपने भाई बधाइयाँ भी दी है, उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। तो भाई हम ना कैश ही लेकर आए हैं और ये 30,000 रुपये की है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, फिर भी कमेंट आए हुए हैं। तो इन भैया ने ही अनबॉक्सिंग करी, तो हमने तो भाई खुल के भी देखी थी। और यहाँ पर भाई जब भी कोई मेरे घर में चीज़ें नहीं आती है तो भाई मैं उसको मतलब कि उसका स्वागत जरूर करती हूँ, यानी कि इस पे स्वास्थ्य बनाएंगे। तो देखो भाई जो मतलब कि ज़्यादा ही पैसे वाले हैं उनके लिए तो देखो छोटी सी चीज़ होगी है, पर भाई हमारे लिए तो भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे घर में भी कभी एसी लगेगी जब हमने ये घर बनाया था। पर ये कि भी अब इसकी जरूरत भी हमें पड़ गई थी, क्योंकि कूलर की भी ऐसा टाइम भी आता है कि कूलर की भी हवा नहीं लगती है जुलाई अगस्त के महीने में। तो भाई अब की बार तो भाई हमारे घर में भी एसी लग गई है। तो मैंने मेरे घर में चाहे छोटी सी चीज़ भी क्यों ना आए तो भाई मैं उस पर स्वास्थ्य जरूर बनाती हूँ, और अच्छा भी होता है। उसका स्वागत ऐसे ही करना चाहिए स्वास्थ्य का बना के। और भाई यहाँ पर ना ये भाई अपने लग गए थे अपने काम पे, और इधर लेंटर में ही होल किया है। यहाँ से लगेगी, जहाँ पर ना ये लक्ष्मी माँ की फोटो लगी है ना, यहाँ से होल होगा और फिर लेंटर में जाएगा। और जहाँ पर इस एक जो सामने वाली दीवार है जहाँ पर सीनरी लगी हुई है, तो हम कहते हैं कि यहाँ से जाके और ऊपर वाला जो जहाँ पर हमारा इन्वर्टर रखा ना, वहाँ से दीवार है मोन्टी वाली, उसमें से होल हो जाएगा, तो लेंटर में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा तो यही हिसाब था, पर उन्होंने जब हिसाब लगा ना तो भाई उसका ज़्यादा ही खर्चा था। पाइप वगैरह फिर काफ़ी लंबी पाइप जाती, उसका कम से कम 10-12 हज़ार का एक्स्ट्रा खर्चा और था। फिर भाई हमें ये मतलब ठीक नहीं लगा, फिर हमने लेंटर में ही होल करवाया है। तो अभी बहुत ज़्यादा बुरा हाल घर में हो गया है। और इधर अंदर की साइड में ये तो एसी तो लगी है, ऊपर जो पंखा लग रहा है ना ऊपर अभी लगाना बाकी है, अंदर भी होल हो गया है। तो भाई काफ़ी घर ना अस्त व्यस्त बुरा हाल हो गया है घर में, अभी इनको सुंगवाना भी है। तो मुझे तो ये टेंशन हो रखी थी कि भाई पहले तो ये टेंशन थी कि कैसे लगेगी, कब लगेगी एसी, और जब ये लग गई है तो अभी ये हो रखा कि घर को कैसे संगवाएं, कहाँ से शुरू करें। बीच में भाई चाय वगैरह भी बनाए सबके लिए। और फाइनली यहाँ पर ना टाइम हो गया था भाई 7 बजे का। तो बीच में जैसे ना चले गए थे, काफ़ी टाइम 2 घंटे लगे थे लगाने में ही। तो भाई घर ना बिल्कुल अस्त व्यस्त, धूड़ 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 धक्कड़ बुरा ही हाल हो गया अंदर से लेके बाहर तक। तो भाई यहाँ पर ना कुछ ऐसे लगी है, अब ये जो जहाँ पर ये होल हो गए हैं तो सीमेंट से भरने ही पड़ेंगे। तो ये चले गए थे सीमेंट लेने के लिए, तो ये काम बाकी सब पापा ही करेंगे। तो फाइनली एसी तो लगे हैं, पर जो एसी लगने के बाद ना जो काम बढ़ता ना भाई, सच में मुझे पता नहीं था कि इतना भी बुरा हाल हो गया घर का। भी इसको संगवाना भी बाकी है। और जैसे ना जब दीवार में छेद कर थे, और जैसे ड्रिल मशीन के साथ, और फिर जैसे हथौड़े से भी तोड़ रहे थे, होल किया था जहाँ पर ये एसी लगी हुई है। सच बता रही भाई, मुझे इतना दुख होता कि मेरे घर के दीवार में छेद करे, जैसे कि मेरे दिल में छेद करे ऐसा लग रहा था मुझे। और बीच में भाई मैं इमोशनल भी हो गई थी, रोने लग गई थी, क्योंकि भाई घर ना जब अपनी मेहनत से बनाते ना, कोई इसमें भाई छेद करे, हथौड़े बजाए ना, सच में दुख बहुत ज़्यादा होता है। भाई जब जो भी मेरी कोई वीडियो देख रहा है ना भाई, नए भाई बहन और अपना घर बनाने जा रहे हो ना नए, तो भी अपने घर में ना पहले ही अपना मतलब कि वो जगह छिटवा लेना, होल वगैरह करवा लेना एसी का, क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं आती है। जब बाद में तोड़ फोड़ी होती है ना घर में, तो भाई बहुत ज़्यादा काम बढ़ता है, दीवार भी ख़राब होती है, वैसा लुक नहीं आता जैसा कि पहले होता है घर का। फिर जैसे उसमें जैसे क्या बोलते हैं, अभी जैसे छेद हो गया है, सीमेंट वगैरह लगाएंगे तो अजीब सी दिखती है दीवार। तो पहले ही भैया आप ना अपने घर में जगह छटवा लेना एसी की, तो फिर बाद में इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो कैसे पापा तो चले गए थे सीमेंट वगैरह लेने के लिए। और भी तो जैसे ना बिजली वाले मिस्त्री भी आएंगे, तो उसकी जैसे अलग से फिटिंग करवाएंगे इसकी एसी की। तो और भी काम बढ़ने वाला है। फिर ये है कि मैंने जैसे ना ऊपर से एक ब्रश लेके जो मैं अपना गेट वगैरह साफ करती हूँ ना,
पेंट करने वाला एक ब्रश है, तो मैंने उससे अभी सारी खिड़की अभी झाड़ी है। फिलहाल अभी इतनी अच्छे से साफ़ नहीं हुई है, तो उसको मैं खिड़की को भी धोऊंगी। धोते समय ये है कि मैंने मोटा मोटा भी झाड़ू लगा दिया है, बेडशीट को भी झाड़ दिया है। बुरा ही हाल हो गया था, पूरे घर में धूल धूल हो रखी थी। और अभी आ गई थी मैं बाहर वाले कमरे, बाहर वाले आंगन में, तो यहाँ पर भी जैसे दीवार बिल्कुल ख़राब हो रखी थी और सारा ही यहाँ पर लगी थी मैं झाड़ने के लिए। और टाइम भी काफ़ी हो गया था, अभी तो जैसे ना 6 बजे का ही आसपास का टाइम था। और अभी जैसे बीच में ये अभी सीमेंट भी लगाएंगे, फिर से काम बढ़ेगा। फिर ये है कि अब नीचे से ना थोड़ा बहुत जो है ना, ये मोटा मोटा सा मैं उठा लेती हूँ। ये जो सीमेंट वगैरह पड़ी है, ईंटें पड़ी हुई हैं, सब कुछ। तो अभी तो बहुत सारा काम करना बाकी है, अभी फिर ना आंगन को भी धोना है। और तब तक भाई शाम के भी खाने की तैयारी हो जाएगी। तो आज ना भी हमारा जो काम है ना, काफ़ी लेट से ही जाके निपटा था। मुझे ना 10 बज गए थे रात के, तब जाके मेरा भी सारा काम निपट पाया था। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग भी है, तो बने रहना आप लास्ट तक। तो ये वीडियो भाई 3 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक का ही रहने वाला है। तो और आप सभी ने लास्ट वाली वीडियो में इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। और आप ना अपना सपोर्ट और प्यार ना ऐसे ही बनाए रखना। और आप सभी ने भाई इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, बधाइयाँ दी है एसी को लेके, उसके लिए भी आपका दिल से धन्यवाद। तो यहाँ पर ना मैंने एक बार तो पूरे घर में झाड़ू लगा दी है अच्छे से, जितना मेरे से हो पाया। पर ये कि भाई धोने से ही आंगन पूरा साफ़ हो पाएगा, क्योंकि अगर पोछा लगाऊंगा ना, पोछे से तो काफ़ी मुझे टाइम लग जाएगा। तो फिर मैंने ना बाद में धोया ही था आंगन। और यहाँ पर ना सारा कूड़ा कबाड़ा जो भी था ना, यहाँ पर मैंने आंगन में इकट्ठा कर लिया है। और एक बाल्टी भाई कूड़े की भर गई थी यहाँ पर। अभी बाहर ना कूड़ा डाल के आऊँगी। और जो गत्ते वगैरह थे जो इसी में से निकले थे, तो वो सारे ना ऊपर रख दिए हैं। तो भाई बीच में बहुत सारा काम बढ़ा है, ये कि मोटा मोटा ही देखो दिखाना पड़ता है। और इतने में आगे थे कैसे पापा भी, तो इन्होंने भाई सीमेंट घोल के लगानी शुरू कर दी थी। और देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर आंगन में ही इन्होंने काम बढ़ा रखा है। और फिलहाल अभी मुझे फिर से मैंने झाड़ू से साफ़ किया था। पर ये है कि अभी जैसे गोड़ी भी यहाँ पर घर पे थी, तो ये काम भी अभी ज़रूरी था। और फिर इतने में आगे थे भाई, ये हमारे ही कुनबे में है बिजली वाला भाई। तो अभी ये तार वगैरह लगाएगा, एसी की अलग से हमने फिटिंग करवाई थी। तो भाई यहाँ पर ना सारा काम निपट गया था। उसके बाद अभी 7 बजे बजने वाले हो गए थे। और सबके लिए यहाँ पर अभी ठंडा वगैरह मंगवाया है, तो सारे बैठ के पियेंगे। मिस्त्री वगैरह भी आया हुआ है। तो उसके बाद फिर लगूंगे भी अपने काम पे। और अंधेरा भी होने को आ गया है, तो काम अभी बहुत सारे करने हैं। शाम का खाना वगैरह भी बनाना है और ये संगवाना भी है, क्योंकि भाई किरकिर में ना कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा। यानी कि खाना तो बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं करेगा इस किरकिर में। और अगर साफ़ सफाई ना हो, भले ही खाना हम लेट खा लें, पर ना सफाई करने के बाद तब मुझे जाके चैन मिलेगा। तो फाइनली एसी तो लग चुकी है और सारा काम कंप्लीट हो गया था। फिटिंग वगैरह भी हो गई थी बिजली की। और अभी यहाँ पर अभी उठा लिया मैंने झाड़ू और पानी की बाल्टी। तो पहले तो मैंने सारी इस खिड़की को धोया है, क्योंकि खिड़की में ना वो इतनी धूल हो रखी थी, बहुत ज़्यादा वाली, बहुत ही भयंकर वाली धूल। और सारी दीवार साफ करी है। तो देखो यहाँ पर ना अभी फिर से जैसे फीडिंग करी थी ना ड्रिल मशीन से, तो यहाँ पर फिर से रेत सा हो गया था। अब तो मैंने जैसे ना पानी ले लिया है और ब्रश ले लिया है, तो सारी जैसे इन टाइलों को रगड़ रगड़ के धोंगी। जो ये ना लाइनिंग है ना टाइलों की, इनमें भी बहुत ज़्यादा मिट्टी ही भर गई थी, तो फिर वो पोचे से और झाड़ू से निकलेगी नहीं। तो मैंने ब्रश ही सारे कमरे में फेर दिया है। और बेडशीट को मैंने हटा दिया, वो काफ़ी गंदी हो गई थी और हटानी भी थी। इसलिए मैंने सुबह के टाइम ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करती, क्योंकि काम तो बढ़ने वाला है ही और फिर से मुझे सफाई करनी पड़ेगी। अगर सुबह ज़्यादा साफ़ सफाई कर लेती ना, तो भाई फिर मुझे अब जैसे बहुत ज़्यादा फिर मेहनत करनी पड़ती, और भी मतलब कोई फ़ायदा था ही नहीं अगर मैं सुबह सफाई करती तो फिलहाल यहाँ पर ना अच्छे से रगड़ रगड़ के सारा सामान हटा हटा के धो रही हूँ। और जो ड्रेसिंग टेबल है वो रख दिया है स्टोर के मतलब कि दरवाजे के बीच में, और तो कोई जगह नहीं। और स्टोर भी अंदर से फुल हो रखा है, अंदर और भी सामान रखा हुआ है। तो भी टाइम दे सकते हैं, अभी 7 बज गए हैं। 7 बजे का टाइम होता है मेरा खाना बनाने का, दिया बत्ती करने का। और भाई आज ना इस टाइम मैं घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो कभी कभी ना देखो काम ना हमारे हिसाब से नहीं होता है, घर के काम के हिसाब से होता है। तो फाइनली भैया आज जो है ना खाना पीना हमारा काफ़ी लेट हुआ था, क्योंकि ये सारा संगवा के ना नहाना धोना भी होगा, फिर खाना बनाएंगे और दिया बत्ती भी फिर करेंगे, क्योंकि सबका बुरा हाल हो रखा था धूल में। और मेरे साथ ना काम करवाने में मेरी भाई हेल्प भी केसेस लोगों ने करवाई थी बहुत सारी। तो जैसे ना मैंने धोई पैड़ियाँ, और पैड़ी धोने के बाद जैसे पानी रह जाता ना पैड़ियों पे, तो उस लोग ने उठा के पोंछा, पूरी पैड़ियों को साफ़ किया अच्छे से। और यहाँ पर ना देखो मेरे साथ में लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मेरे साथ इन्होंने काम करवाया था। और यहाँ पर फिर मैंने उठा ली है झाड़ू। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था, बहुत ज़्यादा रेत हो रखा था। अंदर तो फिर भी इतना नहीं निकला, पर यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हो रखा था।
तो बस यहाँ पर पहले तो झाड़ू के साथ साफ़ किया, ब्रश के साथ साफ़ किया, और फिर भी ना धोने के बाद भी ना इतनी फिर भी रह जाता है ना किरकिर सी। तो ये जितना हो पाया मैंने उतना ही किया है, और बाकी मैंने सुबह का टाइम किया था। ये था कि इस किरकिर में भाई ना तो देखा जाएगा और ना ही चैन मिलेगी और ना ही कुछ खाया पिया जाएगा जब तक घर की साफ़ सफाई नहीं होती है, भले ही चाहो कितनी भी लेट क्यों ना हो जाए। और वैसे तो देखो शाम के टाइम में कोई झाड़ू वगैरह नहीं लगाता, पर ऐसे काम में तो भाई देखो लगानी बनती है। घर को ऐसे भी नहीं छोड़ सकते हैं, ऐस्त वैस्त बुरा हाल ना देखा जाएगा, किसी से भी देखा जाएगा। तो कभी कभी देखो हो जाता है, ऐसा करना भी पड़ता है, ऐसे रात को भी काम मजबूरी थी, ये भी काम करना बहुत जरूरी था। और यहाँ पर देखो बुरा हाल हो रखा है, कितना कूड़ा कबाड़ निकला, कितना रेत निकला है। और फिर जैसे धोने के बाद ना फिर मैंने पूरे घर में ना एक पर सूखे कपड़े से भी मार दिया है, क्योंकि कहीं कहीं पर ना जैसे फर्श पे पानी रह जाता है और दिखता नहीं है, और फिर किसी का भी पैर फिसलने का भी डर रहता है। तो यहाँ पर जैसे मैं तो पूरा घर को साफ़ किया, और फिर जैसे दोनों बच्चों ने नहाना धोना किया, तो फर्श तो बिल्कुल साफ़ हो गया है, अंदर का तो एरिया बिल्कुल साफ़ कर दिया है। उसके बाद ना यहाँ पर ना आंगन में हो गया था बुरा हाल बहुत ज़्यादा बड़ा। यहाँ पर पहले तो मैंने ब्रश के साथ रगड़ा है इसको अच्छे से, और फिर यहाँ पर धो दिया है। तो पूरा घर बिल्कुल भाई आज कर दिया मैंने साफ़ सुथरा, और टाइम ना काफ़ी हो गया था, मुझे पौना घंटा जरूर लग गया था इसको करने में। फटाफट से मैंने पूरा घर को साफ़ किया, क्योंकि अभी जैसे खाना भी बनाना है, तो 8 बज गए थे जब मैंने खाना वगैरह बनाया। फाइनली घर की हो गई साफ़ सफाई कंप्लीट, नहीं तो भाई घर की बिल्कुल बैंड बजी हुई थी, और अब लग रहा भाई घर घर तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और टाइम भी आप दे सकते हैं, 7:45 का हो गया है। तो आधे घंटे से भी ज़्यादा मुझे टाइम लग गया घर को रगड़ के साफ़ करने में। और अभी ना ये बीच में आटा भी उठा के लेकर आए हैं, ये भी टंकी में डालना है, पर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी टंकी में आटा डालने की। तो मैंने सुबह का टाइम डाला था, और भी मेरे बर्तन भी पड़े हैं सिंक में। तो पूरा घर बिल्कुल भाई साफ़ कर दिया, खिड़की भी साफ़ करी सूखे कपड़े से, बहुत ज़्यादा घर को साफ़ किया है आज अच्छे से रगड़ रगड़ के। तो वही अंदर से लेके बाहर तक ना पूरा घर बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो पर्दे ना अच्छे झाड़ झुड़ के भी ये भी खोल दिए हैं, और साथ में ना बेडशीट ना वो केसवर्स लोग ने बिछाई है। तो फाइनली ऐसी लग चुकी है, इसकी फिटिंग वगैरह कुछ ऐसी हुई है, बिजली की अलग सी ली है, क्योंकि ये ना जो बोर्ड में जो तार होती है वो नॉर्मल होती है, और जो इसकी थोड़ी सी हैवी होती है। तो फिलहाल ये तो काम मेरा निपट गया है, अब नहा धो के करूँगी खाने तैयारी। तो भी अब ना जाके मुझे सुकून मिला है कि हाँ भाई मेरा घर साफ़ हो गया। नहीं तो मुझे तो ये हो रखा था कि पता नहीं कैसे क्या होगा, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ। तो फाइनली भाई उसके बाद मैं भी नहाकर आ गई थी, तब जाके भाई चैन मिला नहाने के बाद। सबसे पहले तो मैंने रोटियां बनाई हैं, और सब्जी हमारी दोपहर की रखी हुई थी, और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ मैं हलवा। तो घर में कोई भी चीज़ आई नई तो भाई हलवा देखो ज़रूर बनता है, और कोई भी त्यौहार हो रहा तो देखो हलवा तो सबसे पहले बनेगा, क्योंकि देसी मिठाई है। और हमारे हरियाणा में तो भाई खास कर ना हलवा ही बनता है, जब भी कोई घर में कुछ भी होता है हलवा तो बनता ही बनता है। यहाँ पर मैंने हलवा आज थोड़ी सूजी डाली है, और आटा का भी बना है। तो किस ने दिया बत्ती कर दी है, अभी ना भोग लगाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद ना सभी खाएंगे खाना। तो रोटी सब्जी हलवा सब कुछ बना दिया है। तो यहाँ पर ना हलवे ने भी घी भी छोड़ दिया है, और देसी घी का हलवा तो इस तरीके का ही हलवा में अच्छा लगता है। और यहाँ पर रोटियाँ भी हमारी बन चुकी है, और सब्ज़ी भी गर्म कर ली है। तो सब्ज़ी जैसे मैंने सुबह के टाइम बनाई थी बेसन के गट्टे की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी भाई देखो हमारे घर में एक ही टाइम बनती है, चाहे शाम के टाइम बनेगी, चाहे दोपहर के टाइम पे, चाहे सुबह के टाइम पे। थोड़ी सी प्याज कट कर लिए हैं, थोड़ी सी मिर्च भी रखी हुई है भुनी हुई। तो ये था हमारा आज का सिंपल सा खाना। तो वही अब जाके थोड़ा सा चैन मिला है, और काफ़ी टाइम हो गया था जब हमने रोटी खाई, 8:30 के आसपास का टाइम हो गया था। नहीं तो हमारा शाम का खाना ना 7:30 तक हो जाता है। हम गर्मियों में भी खाना जल्दी खा लेते हैं, और सर्दियों में भी अगर जल्दी खाना खाते हैं ना तो जल्दी पच जाता है। और फिर जैसे दूध भी आराम से बच्चे पी लेते हैं, तो भी खाना वगैरह खाया आराम से बैठ के। और हम हमेशा ही खाना भी ऐसे ही खाते हैं इकट्ठा नीचे चटाई पे बैठ के। फिर उसके बाद ना जो भी मेरा काम था रसोई का वो सारा निपटा है, बर्तन भांडा मांजने का। और यहाँ पर ना जैसे अगले दिन आज संडे का दिन था, बच्चे घर पे रहेंगे, उनको भाई कुछ ना कुछ चाहिए होता है जिस दिन छुट्टी होती है। तो मैंने यहाँ पर ना आइसक्रीम जमाने के लिए दूध भी ठंडा कर दिया है। उसमें मैंने आज ना ज़्यादा कुछ खास नहीं डाला, इसमें कस्टर्ड पाउडर था, और केसर था, और इलायची थी। तो ये कर दिया मैंने, और फिर थोड़ी देर के बाद ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दिया। और अब भाई हम आ गए थे सोने के लिए। और यहाँ पर ना केसर और उसके पापा तो सो गए हैं, और सिर्फ ना श्लोक रह गया था और मैं रह गई थी। चलिए भाई इसी के साथ करते वीडियो को समाप्त, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।